Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 8th geography chapter number 1st resources. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है resources. अंडरस्टैंड? अब रिसोर्सेज को हम समझेंगे कैसे? तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हमें बताएगा कि रिसोर्सेज है क्या, कितनी पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है और कौन कौन से रिसोर्स हैं जो हम यूज करते हैं और फिर कौन कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जो रिन्यूएबल है और कंजर्विंग है. अंडरस्टैंड? तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं एक स्टोरी से और पूरा चैप्टर जो बेस रहेगा वो उसकी स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस रहेगा. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट. नंबर फर्स्ट, ये हमारे 3 कैरेक्टर हैं, इसके अलावा 2 और हैं. ओके, सो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. अब इनके समर वेकेशंस हो रखे हैं, घर पे और कोई काम नहीं है, तो मम्मा ने बोला कि आप दोनों मिलकर क्या करो, मेरी जो हाउस क्लीनिंग है उसमें हेल्प करो. अंडरस्टैंड? ये है मोना, ये है उनकी अम्मा और ये है उसका भाई राजू. इसके अलावा 2 कैरेक्टर और हैं जिसका नाम है जैसी और मुस्तफा. अंडरस्टैंड? तो टोटली 5 कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर और यही स्टोरी हमें लीड करेगी पूरा का पूरा चैप्टर. अंडरस्टैंड? ओके, सो नंबर फर्स्ट, look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use. किसने बोला है? मोना कह रही है कि जो हमारे घर में ये सारी थिंग्स है उन सब का कोई ना कोई यूज है. ध्यान से सुनना मेरी बात. मोना ने क्या बोला कि हमारे घर में जितने भी ये थिंग्स हैं उन सब का कोई ना कोई एक यूज है. अंडरस्टैंड? सो अम्मा बोलती है दैट इज वाई दे आर इंपॉर्टेंट, दीज आर रिसोर्सेस. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो भी चीज जिनका यूज किया जा सकता है, जो यूजेबल है, अंडरस्टैंड, वो सारी क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वही थिंग्स क्या होंगी, वही थिंग्स रिसोर्सेस होंगी. अंडरस्टैंड? समझ रहे हो आप कि मोना ने कहा हमारे घर में क्या क्या चीजें हैं? क्लोथ्स है, यूटेंसिल है, फूड ग्रेन्स है, कॉम्स है, बॉटल ऑफ हनी है, बुक्स है. Each of this has an use, and then Amma said that's why they are important and these are resources. So अब राजू का क्वेश्चन है what is resources, जबकि इसका जो मीनिंग है, जो आंसर वो हमें मिल गया है कि each of it, यानी हर ऐसी थिंग जिसका कोई ना कोई यूज है वो सारे रिसोर्सेज है. ओके, सो मम्मा एक्सप्लेन कर रही है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू satisfy a need is a resources. क्या बोल रही हैं? एनीथिंग यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो सारी क्या हो जाएगी? रिसोर्सेस होंगी. अब इनमें कोई भी हो सकता है. अभी मेरे लिए क्या रिसोर्स है? मेरा ये बोर्ड एंड पेन, ये मेरे लिए रिसोर्स है क्योंकि वो अभी की मेरी जो नीड है वो पूरी कर रहा है. अंडरस्टैंड? सेकंड है कैमरा, वो भी मेरी नीड जो है पूरी कर रहा है. लाइट्स, वो भी मेरी नीड पूरी है. तो ये मेरे लिए क्या है? अभी ये मेरे लिए रिसोर्सेस है. अंडरस्टैंड? जो भी चीजें हमारे काम आ रही है, दीज ऑल आर रिसोर्सेस. अंडरस्टैंड? ओके, look around you and observe. You will be able to identify many type of resources. The water you drink when you are thirsty. So first क्या है? सबसे जो कॉमन चीज है, सबसे जो ह्यूमन नीड, जो जिस पे पूरा ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन साइकिल जो सर्वाइव करते हैं वो है वाटर, है ना. जब भी प्यास लगती है पानी पीते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक हमारे लिए रिसोर्स है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, वो भी क्या है? रिसोर्स है. द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, दैट आल्सो है रिसोर्सेस. द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर रिसोर्सेस, यानी जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, that also a resource. Understand? And everything is resource which satisfy human needs. Okay, so your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. It means कि every single thing which we use, that all are resources. Understand? So okay, सो सी इज टेलिंग कि तुम्हारे जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं? स्नैक्स बना रहे हैं, टेस्टी यमी स्नैक्स बना रहे हैं. और उस स्नैक्स के अंदर जो वेजिटेबल्स यूज हो रही है, कौन सी? एकदम फ्रेश जो वेजिटेबल वो यूज हो रही है, वो भी एक रिसोर्सेज है ना, एक भी रिसोर्स है. अंडरस्टैंड? तो आई होप कि अब तक हम समझ गए कि रिसोर्स का जो एक्चुअल मीन है वो क्या होता है.
अंडरस्टैंड? सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetable and textbook are have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Understand? इन सब चीज में क्या कॉमन है कि उन्हें हम यूज करते हैं, हम जो चीज हम यूज करते हैं, सो दे हैव क्या है, यूटिलिटी, उनका कुछ ना कुछ यूज है, सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड यूटिलिटी. ओके, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. अंडरस्टैंड? तो यहां नया एक वर्ड आया है, वो है यूटिलिटी. अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंस ए रिसोर्स. यानी ऐसा कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उन सब का जो एज ए रिसोर्स यूज करवाती है, वो सारी यूटिलिटी या फिर क्या है, यूटिलिटी है. अंडरस्टैंड? ओके. सो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? किसका क्वेश्चन है? राजू का क्वेश्चन है. अब जो क्वेश्चन है उन सब पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन ही पूरा का पूरा चैप्टर लीड करेंगे. सो पहले क्वेश्चन क्या पूछा था राजू ने? इसने पूछा व्हाट इज रिसोर्स. तो हमें क्या पता चला कि रिसोर्स क्या है? वो सभी चीजें जो हम बेसिक लाइफ में यूज करते हैं, या फिर एनीथिंग वी कैन व्हिच वी कैन यूज, दैट ऑल आर रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट व्हाट ही आस्क्ड, he asked that how does something become a resource. अच्छा, ये हमें पता लग गया कि हाँ ना, everything which is used that all are resources. Then how it became? So Raju asked that. Then Amma reply, things become resources only when they have a value. कब? यानी जब किसी थिंग की, किसी भी एनीथिंग, सब्सटेंस हो चाहे वो कुछ भी हो, उन सब की जब एक वैल्यू होती है, that's why it use or utility gives it a value. All resources have some value. Understand? अब वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी? Understand? तो एक बार ट्राई करना, बिना बुक के एक दिन रह पाओ, पढ़ाई कर पाओ. Is it possible? No, it's not possible. Without book we can't study. So that have also have a value. So that's why a resource, that's a resource for us. Okay, understand? So क्या है कि हम बिना कोई किसी चीज के नहीं रह पाते, तो वो क्या बनाता है, वो उसकी वैल्यू बनाता है ना, कि हमारे लिए उस चीज की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है. और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई थिंग हमारे पास नहीं है, तब हमें उसकी वैल्यू जो है रियलाइज होती है कि हाँ, वो मेरे पास था, तब मेरे पास इस चीज की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी. अंडरस्टैंड? तो वो जब नहीं होती, तब हमें रियलाइज होता है कि उस जो थिंग की वैल्यू क्या थी एक्चुअल में. अंडरस्टैंड? तो कोई भी चीज को, यानी एनीथिंग विच बिकम अ रिसोर्स, तो क्या डिसाइड करता है उसको? उसकी वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है कि वो रिसोर्स बनेगी या फिर नहीं बनेगी. अंडरस्टैंड? सो वैल्यू मींस वर्थ, यानी किसी भी थिंग का जो यूज है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू इट मींस कि मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है. बट कभी कभी ऐसे रिसोर्स होते हैं कि जिनकी मार्केट में वैल्यू ना होते हुए भी वो हमारे लिए रिसोर्स होते हैं. आगे का एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. क्या होता है? मेटल्स की बात करें, कोई भी मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, उन सब की क्या है, मार्केट वैल्यू है. अंडरस्टैंड? है ना? जब भी हम उसको सेल करेंगे, बाय करेंगे, उसका एक जो ह्यूज मार्केट है, उसमें बहुत सारी जगह पर जो आयरन है, गोल्ड है, यूज होता है, तो उसकी बहुत ज्यादा जो मार्केट वैल्यू है, गोल्ड के प्राइसेस है, बहुत ज्यादा हाई है. तो क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर में उस थिंग्स की वैल्यू है. अब बात करूं मैं लैंड की, एक होता है सिंपल लैंड और एक होता है ब्यूटीफुल लैंड, है ना? तो उसकी क्या वैल्यू है एक्चुअल में? नहीं. तो उस ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं है. बट अगर हम देखें मेटल्स वगैरह की, तो इनकी वैल्यू है. बट बोथ आर रिसोर्सेस, जबकि क्या है, दोनों हमारे लिए रिसोर्स है. अंडरस्टैंड? बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. दोनों करती है, क्योंकि ब्यूटीफुल लैंडस्केप किसको नहीं चाहिए? हर कोई रहना चाहेगा कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हो वो क्या हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा क्लीन हो. अंडरस्टैंड? ओके. सो फॉर अस दैट बोथ आर रिसोर्सेस. सो दैट्स व्हाई एनीथिंग दैट मेक अ रिसोर्स. Some resources can become economically valuable with time. अब टाइम के साथ वैल्यूएबल कैसे होगा सर? अब एक बात करते हैं, हम चीज की बात करते हैं.
चीज खाया सभी ने, बिल्कुल। अभी इंडिया में क्या है, इंडिया में तो नॉर्मली फ्रेश चीज मिलता है, बट जो फॉरेन कंट्रीज है, जैसे फ्रांस की बात करूं, तो वहां चीज जितना पुराना होता है, जितना ओल्ड होता है, वो उतना ही कॉस्टली होता है। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं कि जो चीज जितना ओल्ड होता है, पुराना होता है, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। अंडरस्टैंड? सो दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ दैट इकोनॉमिकली वैल्यू टाइम, यानी ऐसी चीजें जिनकी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू जो टाइम है वो बढ़ती रहती है। अब बात करूं मैं सिंपली, अगर किसी भी लैंड की बात करूं, किसी भी हाउस की बात करूं, तो एंशियंट टाइम में जितने भी लैंड्स थे उनकी जो वैल्यू थी बहुत लो थी, है ना, काफी कम प्राइस में मिलते थे। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो उन्हीं लैंड्स के, बिल्डिंग्स की जो वैल्यू है वो आसमान छू रही है। अंडरस्टैंड? तो क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग जो उनकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है बाय टाइम। ओके, सो हमने देखा कि ऐसी भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनके जो वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। सो नेक्स्ट, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज। अब दादी जी की जो नुस्खे हैं, जैसे अगर किसी को जुकाम हो गया तो दादाजी क्या करते हैं, बनाते हैं, एक काढ़ा बनाते हैं जिसमें तुलसी अदरक डाल के पिला देते हैं। वो क्या है, होम रेमेडीज है। मतलब कुछ ऐसी है रेमेडीज जो हमें, जो सिंपली कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तब हमारे काम आती है, बट क्या उनकी कोई मार्केट वैल्यू है? नहीं है। अगर उन्हीं थिंग्स को अगर वो दादी जी क्या करवा ले, पेटेंट करवा ले, तो अगर कल को कोई फार्मेसी उसको सेल करती है तो दादी जी को क्या मिलेगा, फंड मिलेगा, तो उसकी क्या हुई, इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि क्या है, होम रेमेडीज है। अंडरस्टैंड? तो वो कहां यूज करते हैं, हम सिर्फ होम में यूज करते हैं, है ना। अगर उन रेमेडीज को जो दादी जी है, जो ग्रैंड मदर है, वो क्या करवा ले, पेटेंट करवा ले। क्या करवा ले, पेटेंट करवा ले। अभी पेटेंट क्या होता है, पेटेंट इसका मतलब क्या होता है कि हमने किसी कोई भी थिंग का अगर इन्वेंशन किया है ना, या फिर कोई चीज हमसे क्या करती है, रिलेट करती है, वो चीज हमारी है, बट हम उसको रजिस्टर करवा ले अपने नाम से। क्या करवा ले, रजिस्टर करवा ले अपने नाम से। तो जब भी उस थिंग का सेल किया जाएगा या फिर उसको यूज किया जाएगा, जो उसकी लॉयल्टी है, क्या जो उसकी लॉयल्टी है, वो किसे मिलेगी, जिस ओनर को मिलेगी, जिसने उसका क्या है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपने नाम पर। जैसे ये पेन है, अभी इस पेन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने क्या करवा लिया, इसका पेटेंट करवा लिया कि ये चीज सिर्फ मेरे पास है और सिर्फ मुझे बनानी आती है। तो क्या करना चाहिए, मुझे इसका अपने नाम पर पेटेंट करवाना है, तो मेरा पेटेंट क्या है, अप्रूवल हो गया। तो जब भी मेरे द्वारा मॉडिफाई किया गया कोई भी पेन कोई पर्सन यूज करेगा या उसको सेल करेगा, तो उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। और जब भी नाम आएगा कि इसको बनाया गया, तो किसने बनाया, कि सर दीपक सर ने बनाया। तो ऐसे काम करता है पेटेंट वर्क। अंडरस्टैंड? जो दादी जी की होम रेमेडीज हैं वो क्या है, उसका किसी ने पेटेंट नहीं करवा रखा, तो उसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू जो है वो आज नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कल को कोई फार्मेसी जो उन्हीं रेमेडीज को सेल करे पेटेंट करवा के, तो क्या हो जाएगी, उसकी जो इकोनॉमिकली जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अब बात करें, जैसे कि होम रेमेडीज की मैंने बात करी, तो आपने पतंजलि का नाम सुना है, सुना है ना। तो पतंजलि क्या करती है, जितने भी आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं उन सबको एक फॉर्म में ट्रांसफर करके, कन्वर्ट करके सेल करती है। तो एक्चुअली क्या है, ये वही होम रेमेडीज है जो हमारी दादी, हमारे दादाजी हमें दिया करते थे बचपन में। अंडरस्टैंड? वो आज एक फॉर्मूले के रूप में क्या हो रही है, सेल हो रही है। तो उसका पेटेंट किसके पास है, पतंजलि के पास है। अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट, टाइम and technology are two important factors that can change substance into resource. ध्यान से सुनना, time and technology are two important factors that can change substance into a resource. कि क्या है, जो टाइम है और टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मैंने होम रेमेडीज की बात करी, क्या हुआ, सिंपल तुलसी अदरक हुआ करती थी, उसको उसका फॉर्मूला बना के उसको लिक्विड में ट्रांसफर करके क्या करा, टेक्नोलॉजी ने करा, है ना, प्रेशराइज करके बोतल में फिल करके उसको सेल कर रहे हैं। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, ये टाइम और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस एक
उस एक सिंपल सब्सटेंस को जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू थी ही नहीं, उसको क्या कर दिया, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बना दिया, उसको एक रिसोर्स बना दिया। तो यही क्या करती है, यही जो है इंपोर्टेंस और क्या है, रिसोर्सेज। लाइक दैट टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। क्या करती है, एक ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी आइडिया जो एक क्या करता है, एक पुरानी चीज को नई चीज में ट्रांसफर या फिर मॉडिफाई करके उसको अप्लाई करते हैं, वही टेक्नोलॉजी है। अंडरस्टैंड? ओके, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों एक किससे रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है। अब कैसे, अब बात करूं मैं नॉलेज की। अंडरस्टैंड? तो एंशियंट टाइम में नॉलेज कैसा हुआ करता था, जो वेदों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया, और क्लासेस कैसे हेल्ड होती थी, पेड़ के नीचे। अंडरस्टैंड? तो जैसे जैसे टाइम वो बीता है, अभी प्रेजेंट में क्या हो रही है, क्लासेस कैसी हो गई है, डिजिटल हो गई है ना, रूम्स एसी रूम्स हो गए हैं, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, पूरे बहुत ज्यादा बड़े हॉल है, सिटिंग अरेंजमेंट बेटर हो गया है। तो क्या हो रहा है, उसको वो अपग्रेड हो रहा है बाय टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड? तो क्या कर रहा है, एक पुरानी थिंग को मॉडिफाई करके एक नया और मोर वैल्यूएबल रिसोर्स क्या कर रहा है, बना दिया गया है। किसकी हेल्प से, सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड टाइम की हेल्प से। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, और क्या है, जो पीपल है वो खुद अपने आप में रिसोर्स है। जैसे मेरी बात करता हूं, मैं क्या हूं, मैं अभी आपके लिए रिसोर्स हूं। क्या कर रहा हूं मैं जो ये मटेरियल है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, तो आप दोनों के बीच का एक रिसोर्स हो गया। अंडरस्टैंड? क्या हो रहा है कि मेरे द्वारा ये सब जो थिंग्स है वो पढ़ाई जा रही है, तो मैं भी हो गया रिसोर्स, और मेरे लिए ये हो गया रिसोर्स कि हाँ, मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, कि भाई मैंने पहले स्टडी करी, फिर बनाया, फिर मैं आपको उसको डिलीवर कर रहा हूं, तो मेरे लिए रिसोर्स हो गया। अंडरस्टैंड? तो कहीं ना कहीं जो पूरा थिंग्स है, पूरा सर्कल जो है, ये साइकिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वही क्या बनाता है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनाता है। यानी हर एक, एवरीथिंग हैज अ रिसोर्स। अंडरस्टैंड? यानी मैं खुद भी अपने लिए क्या हूं, रिसोर्स हूं। इट इज देयर आइडियाज, knowledge, inventions, discoveries that lead to the creation of more resources। अब जो ह्यूमन है, उसका जो ब्रेन है वो क्या रहा है, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अपग्रेड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, नई थिंग्स आ रही हैं, नए आइडियाज उसमें आते हैं, नए नॉलेज डेवलप करता है, नए इन्वेंशन क्रिएट करता है, नई नई डिस्कवरी सर्च करता है। कौन करता है, ह्यूमन करता है। किसके बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर। और नॉलेज कैसे आएगा, जब हम स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी पॉसिबल है कि जो हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो हो पाए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, है ना। एक इन्वेंशन पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में क्या ला देता है, रेवोल्यूशन ला देता है। क्या ला देता है, रेवोल्यूशन ला देता है। एग्जांपल आज का देख ही रहे हो, एजुकेशन सिस्टम पहले कैसा था, अब कैसा है, आ गया ना रिवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, ईच डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport and the technology to create hydroelectricity turned energy in fast flowing water into an important resources। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एंड जो टाइम है, उन दोनों ने मिलकर इन्वेंशन करा और एक नए रिसोर्सेस बनाई है। जैसे कि बात करते हैं हम इन्वेंशन यानी डिस्कवरी ऑफ फायर की। पहले फायर का इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो पहले लोग क्या खाते होंगे, जो रो मीट है वो खाते थे। अंडरस्टैंड? तो क्या हुआ, इमेजिनेशन कि एक दिन ऐसा हुआ होगा कि वो बैठे होंगे अचानक से। अंडरस्टैंड? तो उन्होंने पत्थर से टकरा के फायर का इन्वेंशन किया। और वही बात करें कि एक जगह फायर लग गई होगी तो गलती से कोई मीट का टुकड़ा वहां गिर गया होगा और वो क्या हो गया, रोस्टेड हो गया। और उसको जब उन्होंने खाया, है ना, होमो सेपियंस ने खाया, तो उनको बड़ा टेस्टी लगा। तो क्या, अरे यार ये तो बड़ा टेस्टी है। तो क्या हुआ, जो कुकिंग थिंग्स है वो चेंज हो गई, कुकिंग अपग्रेड होगी। कि पहले जो सिर्फ रॉ मीट खाते थे, बाद में क्या करने लगे, फायर में कुक करने लगे। कि जब उनको पता लगा रहा रोस्टेड मीट तो बड़ा यमी होता है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से क्या करा, जो कुकिंग आइडियाज हैं वो डेवलप करे। तो वो किसकी हेल्प से हुआ, कि जब फायर की डिस्कवरी हुई तभी क्या हुए, प्रैक्टिस होने लगी, किसकी, कुकिंग की। अंडरस्टैंड? एंड व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, कि जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो किसके लिए हुआ था, कि जो बड़े बड़े मांस, ये बड़े बड़े मीट थे, बड़े
बड़े जानवर थे जिनको एक जगह से ले जाना दूसरी जगह पॉसिबल नहीं था उस वक्त, तो क्या हुआ, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन होने के बाद उनके लिए इजी हो गया ट्रांसपोर्ट, यानी एनीथिंग, खुद का भी और उनके जो फूड था उनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इजी हो गया। और तब से जो व्हील का इन्वेंशन हुआ वो आज के टाइम में कितना यूजफुल हो गया कि हर जगह क्या है, सबके पास ओन व्हीकल्स हैं, बट उसके एक हार्मफुल इफेक्ट हुए वो हमारे अभी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अंडरस्टैंड? तो क्या हुआ, जो व्हील का इन्वेंशन है कैसे रिवॉल्यूशन ला दिया उसने, कि पहले पॉसिबल नहीं होता था कि हम एक अपने घर से कहीं से दूर एरिया में जा सके कम टाइम में, बट अब क्या होता है, अब तो पॉसिबल हो गया है, मिनटों में पहुंच जाता है कहीं भी पहुंचना हो। अंडरस्टैंड? सो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। अब पहले क्या होता था, जब से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रिसिटी की तो कोयले से बनती थी, कोल से बनती थी। अब कोल क्या है, कोल जो है वो जो ऐसा रिसोर्स है वो कभी रिन्यू नहीं होता है ना, कम टाइम में उसको रिन्यू हम नहीं कर सकते, उसको बड़ा लंबा प्रोसेस चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाद में क्या हुआ, जैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, तो क्या हुआ, पानी से बिजली बनने लगी, है ना। अब पानी जो है वापस क्या है, उसका रिसाइकल चलता रहता है, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, किसके हेल्प से, सिर्फ वाटर की हेल्प से, और वो भी सिर्फ फ्लोइंग वाटर, है ना, जो तेजी से चलता है। जैसे कि कोई झरना हो गया तो उसमें बहुत स्पीडली जो फ्लो होता है, उससे क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, वो एक इंपोर्टेड रिसोर्स में जो है वो कन्वर्ट या फिर मॉडिफाई हो गया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेस की। इट मींस कि जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं वो सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अब डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो दोनों पॉसिबल है। जैसे मैं बात करूं ओट्स की, अब हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लैंड से या जमीन से उसका ऐसे एक्सकेवेट कर रहे हैं, किसका, ओट्स का, फिर उसको आगे मेटल में तब्दील कर रहे हैं। बात करूं पेट्रोल की, डायरेक्ट किससे मिलता है, हमें मिलता है डायरेक्ट लैंड से मिलता है, जो अर्थ है उससे मिलता है, उसको एक्सकेवेट कर रहे हैं, पहले उसको निकालते फिर आगे उसको फिल्टर करके फिर आगे पंपों में उनको ट्रांसफर किया जाता है। पेट्रोल की बात कर रहा हूं, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, वो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं अपनी लाइफ को इजी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम अभी पेट्रोल का यूज कर पा रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है मेरे को यही लगा, पेट्रोल का यूज कर पा रहे हैं, बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्ड करने वाला कौन है, इसको बनाने वाला कौन, ह्यूमन है। तो क्या करा, ह्यूमन ने मशीन बनाई। क्या बनाई, मशीन्स बनाई, और उन मशीन की मदद से पेट्रोल को हम निकाल पा रहे हैं, उसको फिल्टर कर पा रहे हैं, और जो रॉ ऑयल है वो हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं अलग अलग जगह पर। ये सारा का सारा पॉसिबल हो रहा है ह्यूमंस की वजह से। ह्यूमन प्लस उसने यूज क्या करा, अपना ब्रेन यूज करा। क्या यूज करा, अपना ब्रेन यूज करा, और ब्रेन यूज करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसकी हेल्प से हम जो रिसोर्सेस हैं यानी नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको भी और ज्यादा मॉडिफाई करके हम उसका यूज कर रहे हैं। बात करें बिल्डिंग्स की, वाटर पार्क की, जहां हम घूमने जाते हैं, स्कूल्स है, हाउसेस हैं, वो सारे कौन बना रहा है, ह्यूमन बना रहा है। हालांकि उनका रीजन कोई भी हो सकता है, सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर खुद की लाइफ को इजी करने के लिए, बट ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन हेल्प कर रहा है नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। तो वो कौन सी होगी, सारी की सारी जितनी ह्यूमन ने बनाई है, इवन दिस स्मार्ट बोर्ड आल्सो इंक्लूडेड, यानी ये भी किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। क्या कर पा रहे हैं हम, आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया। इट मींस ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन मेड आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, यानी जितनी भी चीजें ह्यूमन ने बनाई है वो सारे के सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड में हमने देख लिया कि नेचुरल रिसोर्सेस है, डायरेक्ट जो हमें मिलते हैं नेचर से। दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, यानी कुछ ह्यूमन बना रहा है, कुछ क्या कर रहा है, नेचुरल को ही मॉडिफाई करके हम यूज कर रहे हैं। थर्ड आता है ह्यूमन रिसोर्सेस, जो ह्यूमन है वो भी अपने आप में एक क्या है, एक रिसोर्स। कैसे, जैसे कि बात करूं मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं,
तो जब हम डॉक्टर की बात करें तो हमारे माइंड में क्या आता है, जितनी भी डिजीज है उन सब का ट्रीटमेंट। अब वो चाहे कोविड वैक्सीन ही क्यों ना हो, वो किसने बनाई है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, उन्होंने बनाई है, डेवलप किया है, इसका जो नया वैक्सीनेशन है वो डेवलप किया, फिर लोगों को इंजेक्ट किया। हम क्या कर रहे हैं आज, सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो जो डॉक्टर हमें बताते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, इस सोसाइटी को अच्छा बनाने में और बेहतर बनाने में अपना जो इंटरफेयर है या फिर जो अपना योगदान है वो दे रहे हैं। तो क्या हो गया, वो डॉक्टर इस सोसाइटी के लिए, इस एनवायरमेंट के लिए एक तरह का रिसोर्स हो गया। मेरी बात कर रहा हूं, टीचर हूं, क्या कर रहा हूं, आप तक ये नॉलेज में शेयर कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, मैं भी इस सिस्टम के लिए एक तरह का रिसोर्स हूं। कि क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, किसकी हेल्प से, इस बोर्ड की वजह से, और जितना मुझे नॉलेज है उस नॉलेज की हेल्प से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो क्या हो गया, मैं आपके लिए एक रिसोर्स हो गया। अब इसमें हेल्प कौन कर रहा है, जो मेरा नॉलेज है वो हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है, जो मेरा नॉलेज हेल्प कर रहा है, मेरी स्किल्स हेल्प कर रही है, और मेरे जो आइडियाज है वो हेल्प कर रहे हैं। किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी मुझे बनाने में इन सब का क्या है, साथ साथ में योगदान है। थोड़ा थोड़ा मेरी स्किल्स हैं, मेरा नॉलेज है, मेरे आइडियाज हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। तो मैं क्या बन गया, मैं बन गया एक रिसोर्स। किनके लिए, आप सबके लिए। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी जो है वो अपने आप में एक रिसोर्सेस है, सबके लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये हमारे बेसिकली जो टाइप ऑफ रिसोर्सेस थे वो थे। अब बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेस। इसका मीन्स क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेस तो हैं, बट दो तरह के रिसोर्सेस हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेस जो खत्म होने वाले, कुछ ऐसे खत्म होने वाले, नहीं होने वाले। तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं जो कंजर्विंग यूज है, हमें वो करना है कि हम रिसोर्सेस का ऐसा यूज करें कि हमारे लिए भी सफिशिएंट हो, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम क्या कर सकें, इनमें से बहुत चीजें बचा सके। फर्स्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल किसका है, पेट्रोल का। कि पेट्रोल का अब यूज इतना ज्यादा हो रहा है कि फ्यूचर के लिए पेट्रोल बचा ही नहीं है। तो उसके क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके प्राइसेस बढ़ा रही है ताकि लोग उसका कम यूज करें। तो हमें क्या करना है, हमें उसका जो यूज है वो कंजर्वेटिव या फिर कंजर्विंग यूज करना है, जिससे हमारा भी जो काम है वो निकल जाए और हम फ्यूचर के लिए भी बचा सके। तो वो कहलाता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का सोच समझकर उसका यूज करना। तो फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऐसे रिसोर्स जो नेचर ने बनाए हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources। है ना, किसने बनाए हैं, नेचर ने बनाए, और बिना ज्यादा या फिर बिना थोड़े से भी मॉडिफिकेशन के बिना जो हम अब यूज कर पा रहे हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि बात करता हूं मैं, अब ये क्या है, ये एक फैक्ट्री है, मानो यहां से क्या निकाल रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं मिनरल्स। क्या निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे हैं। तो वो कहां से है, वो हमें नेचर से मिला है। किसने बनाया, नेचर ने। इंसान ने तो बनाया नहीं कि इवनिंग में गया वहां और जितने भी गोल्ड था उसको ब्रेक करके जमीन के अंदर डाल दिया, ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। सब जगह बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स हैं, ऑरेंज है, वो मिलते हैं, है ना। तो ये किसने दिया हमें, ये हमें नेचर ने दिया है। किसने दिया है, नेचर ने। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम पहले इसको निकालते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर इसको यूज करते हैं मॉडिफिकेशन में बाद में। और जो लैंड है, सिंपली एग्रीकल्चर लैंड है, क्या कर रहे हैं हम, जमीन पे फार्मिंग कर रहे हैं। कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं कर रहे, सीधा जमीन पे गए, उसको साफ किया, बीज डाले और फार्मिंग करने शुरू कर दी। तो क्या कर रहे हैं, ये जो रिसोर्स है हमें किसने दिए हैं, हमें नेचर ने दिए हैं। और जब हम बात करें एंशिएंट टाइम की, तो जब होमो सेपियंस थे, जब उन्होंने फूड की जो स्टोरेज वो स्टार्ट करी थी, तो वो क्या हो गया, एक जगह रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। क्यों, क्योंकि पहले वो क्या करते, ट्रेवल करते 1 by 1 प्लेसेस, तो वहां जितना मिलता है वो खा लेते। तो फिर उनका थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक जगह ही रहकर क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे, और जब तक वहां पूरी फसल उग जाएगी हम उसको यूज करेंगे, तब तक हमें वहां रहना, उसके बाद हम चेंज करेंगे। तो जो ये एग्रीकल्चर वाला सिस्टम था तब से डेवलप हुआ है, जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी जो थी वो बिल्कुल थी ही नहीं। तो हमें ये रिसोर्स किसने दिया, नेचर ने दिया। सीधी सी बात है, द एयर वी ब्रीथ, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन।
हम थोड़ी बनाते हैं, ऑक्सीजन तो अपने आप बनता है। अब वो बात अलग है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट मटेरियल की तरह निकलता है प्लांट से, बट वो किसने किया है? नेचर ने किया है, इसमें ना हमारा कोई भी रोल नहीं है, है ना, हम मॉडिफिकेशन उसको नहीं करते। तो एयर हमसे किससे मिलती है? नेचर से मिलती है। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, पानी कहां से आया? नेचर ने दिया है, हमने तो कर रखा नहीं था पहले। द सॉइल, मिट्टी जो है, मिनरल्स है, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये जितनी भी थिंग्स हैं वो सारी क्या है? हमें नेचर ने दी है, तो हम उसी को डिफाइन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि है ना हम समझ गए कि नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग जो है वो क्या होएगा कि वो सब चीजें जो हमें नेचर ने दी है और बहुत कम मॉडिफिकेशन के बाद हम उसको यूज कर पा रहे हैं। Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. अब सीधी सी बात है, कुछ चीजें ऐसी हैं, वाटर है, एयर है, हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। अब अगर यहां से हमें मिनरल निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले पूरी की पूरी मिट्टी निकलती है, फिर हमारे पास जो मशीनें हैं उनसे हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं उसको, फिर क्या करते हैं? फिर बहुत बहुत एटॉमिक साइज के, बहुत बारीक साइज के, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखते होंगे या फिर उससे बड़े थोड़े से दानेदार क्या निकलता है? आयरन निकलता है। फिर उस आयरन को इकट्ठा करके मेल्ट करते हैं, फिर मेल्ट करके उसको करते हैं प्योरीफाई करते हैं, उसको पूरा साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसको वापस एक मेटल में करते हैं फिक्स, और फिर आगे उसकी क्या करते हैं? शेप देते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। तो किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ? नेचर प्लस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो हमारे लिए क्या हो गया? वो एक रिसोर्स बन गया। अब टेक्नोलॉजी से पहले भी होमो सेपियंस थे, क्या वो यूज कर पा रहे थे इसको? नहीं, वो इसको यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं था कि वो मिट्टी में से मिनरल्स निकाल के उनको यूज कर पाए। ये किसकी हेल्प से हुआ? ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ। और वो किसने इन्वेंट की? वो ह्यूमन ने इन्वेंट की। इट मींस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? Natural resources can be broadly categorized into renewable and नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो मोस्टली रिसोर्सेज हैं, हमने क्या देखे थे? हमने 4 तरह रिसोर्स देखे। अब ह्यूमन में रिसोर्स कौन से अगर खत्म हो जाएगा, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या करेगा? ह्यूमन दोबारा बना लेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कि अगर कोई चला गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी रिसोर्सेज हैं। अंडरस्टैंड? तो हम जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम सिर्फ उसी को नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें किससे मिलते हैं? डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, जिनको हमारे द्वारा प्रिपेयर कर जाना या फिर दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कम टाइम में वापस मिल सकते हैं। आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, है ना, जो तेजी से रिन्यू हो जाए। सम ऑफ दीज आर एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। बात करें सन की, अब जो सन है वो कंटिन्यू क्या करता रहे? एक आग का गोला है हमारे लिए, वो बर्न होता रहता है, उसकी जो हीट है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है? अर्थ पर पहुंचती रहती है। और जो सोर्स ऑफ द लाइट है वो क्या? इन्फिनाइट है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं? सोलर एनर्जी की। जो सन से जो लाइट है वो आती है। अब उससे क्या करते हैं? हमने सोलर पैनल बना लिए। क्या बना लिए? सोलर पैनल बना लिए। और उसी जो सोलर हीट को हम कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। और दूसरा बात करें, जो विंड है, जो हवा चलती है, उसका कोई एंड नहीं है। अंडरस्टैंड? ना तो वो ह्यूमन के किसी रीजन से इफेक्ट होती है, ना ही उसका ह्यूमन में कोई इंटरफेयर है उसके अंदर, है ना, कि ना उसको ह्यूमन बना पाता है ना उसको फिनिश कर पाता है। तो वो क्या है? बाय नेचर है। तो हमने क्या किया? हमने विंड पावर बना दिए, विंड फैंस बना दिए, जिसकी हेल्प से जब वो हवा चलती है तेजी से, वो क्या करते हैं? फैंस वो घूमते हैं और वहीं से हम क्या कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई? ये ऐसे रिसोर्सेज हो गए जो हम
रिन्यू कर पा रहे हैं, दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्स जो है वो इनफिनाइट सोर्स है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। जैसा कि मैंने बोला था कि वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट अगर हम उसका केयरलेस यूज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसके स्टॉक पर इफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर एक प्लेस की बात करें हम, है ना, वहां क्या है, वाटर जो है वो लिमिटेड है। अगर वही वाटर हमने वेस्ट कर दिया बिना किसी सोचे समझे, उसका जो यूज है वो बिना सोचे समझे किया, तो क्या हो जाएगा, वहां लैक ऑफ शॉर्टेज हो जाएगा, किसका, वाटर का हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया, किस पे इफेक्ट पड़ा, उसके स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा। तो हमें क्या करना है, इसीलिए हमें वाटर का जो यूज है वो सोच समझ के करना है ना। उसके लिए फिर सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये सभी इफेक्ट हो सकते हैं किससे, केयरलेस यूज से, कि जब हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो उनका जो स्टोरेज है, उनका जो स्टॉक है वो अफेक्ट होगा। इसीलिए मैंने वाटर को रिन्यूएबल प्लस कंजर्विंग रिसोर्स में रखा था कि हाँ वो रिन्यूएबल है, बट उसका जो यूज है वो भी हमें सोच समझ के करना चाहिए। वाटर सेम्स टू बी अनलिमिटेड। कितना है पानी, अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा नहीं है रिन्यूएबल रिसोर्सेस से, है ना। ये हमेशा के लिए जो वाटर साइकिल है वो चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होगा। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अंडरस्टैंड। अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे पानी है, बट क्या है, पानी बहुत कम है, तो क्या अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वहां की रिवर्स है वो क्या हो जाती है, गर्मी की वजह से ड्राई हो जाती है, सोख ली जाती है, या फिर वो वाटर है वो जमीन में चला जाता है, तो वहां क्या हुआ, शॉर्टेज हुई, किसकी, पानी की हुई, है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें वाटर को सेव करना चाहिए, और ऐसी जगह है उसको सेव करना चाहिए जहां पे वो खराब ना हो और उसका वेस्टेज भी ना हो। अंडरस्टैंड। है तो ये अल्टीमेट सोर्स, बट हमें उसकी केयर करनी चाहिए, किसकी, वाटर की। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी ऐसे रिसोर्सेस जो वापस बन पाना या फिर वापस मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए सर, हमें उसका जो यूज है वो सोच समझ के करना चाहिए कि नेक्स्ट वाली जनरेशन के लिए हम कुछ बचा सके ताकि वो भी इसका यूज कर सके। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replaced. Since this period is much more than human life spans, such resources are considered non-renewable resources. अब बात करें कि ये रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि इनको कितना समय लगेगा, लगभग हजारों साल लग जाएंगे। और जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, तो ह्यूमन लाइफ है वो धीरे धीरे कम हो पा रही है। जैसे कि अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, इसकी एंशिएंट टाइम में मैं बात करूं तो लोगों की जो एज थी वो 100 to 150 ईयर्स होती थी। अंडरस्टैंड। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो मोस्टली जो एक बेसिक ह्यूमन है उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, हाईएस्ट 70 ईयर्स। उससे ज्यादा ह्यूमन साइकिल नहीं होता, उससे ज्यादा उसकी एज नहीं होती। 70 ईयर्स का होने के बाद जो लाइफ साइकिल है वो उसका एंड हो जाता है। तो अब सोचो कि एक रिसोर्स है जो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 1000 ईयर्स में बन पा रहा है, रिन्यू हो पा रहा है, तो क्या वो 70 ईयर्स जीने वाला ह्यूमन उस रिसोर्स का यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, है ना। अब इनटू इसको 10 करो तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, तो भी वो इसका यूज नहीं, यानी उसकी जो 10th या फिर उसके फैमिली में 10th जनरेशन है वो भी उसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। 100 10 बार 1000 साल हो गए, तो
कितना लंबा टाइम लग गया उसमें, यानी उसकी 10 जनरेशन उस रिसोर्स का आप यूज ही नहीं कर पाएगी। तो क्या काम का ऐसा रिसोर्स कि जो हम उसको जो वेस्टेज करें टोटली, तो हमें क्या करना है, उसको एक पूरा ध्यान से उसका यूज करना है। जैसे कि ये कौन सी है, ये पेट्रोल का एग्जॉस्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सकेवेशन हो रहा है, किसका, पेट्रोल का, पेट्रोल निकाला जा रहा है। अब पेट्रोल की बात करें तो ये लिमिटेड स्टॉक है। अब यूं तो नहीं कि हाँ नीचे बन ही रहा है, बट नहीं, एक लिमिटेड है। आज प्राइस देखो, अब ये जो है, जो स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक, ये इफेक्ट करता है इकोनॉमी को, कि हमें पता है कि हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक है, तो क्या करते हैं गवर्नमेंट उसका प्राइस बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है, क्योंकि उनको ये पता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो कम लोग जो है उसका यूज करेंगे, यानी जो लोग हैं वो इसका यूज सोच समझ के करेंगे। बट फिर भी ऐसा नहीं होता, प्राइस बढ़ने के बाद भी उसका जो यूज है लोग वैसे ही कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए जो खुद की मेंटेलिटी है वो डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये लिमिटेड स्टॉक है, उसको कितना वेस्ट ना करें, उसका उतना ही यूज करें जितनी हमें जरूरत है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। कोयला है, लिमिटेड है, हजारों साल लगते हैं उसको बनने में, और करोड़ों साल लगते हैं एक कोयले से डायमंड बनने में। अंडरस्टैंड, हाँ बिल्कुल सही, डायमंड जो है वो कोयले से ही बनता है, बट एक उसको फिक्स जो है टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए और टाइम चाहिए, यानी हजारों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं सिर्फ एक कोयले से डायमंड बनने में। तो वो तो बात तो आउट ऑफ द ब्रेन ही हो गया। नेक्स्ट है, पेट्रोल भी उसी में है, और नेचुरल गैस वो कहां से निकलती है, वो भी जमीन से ही निकलती है ना। ये क्या हो रहा है, यहां कोल की माइनिंग हो रही है, किसकी, कोयले की माइनिंग होती है, और ये भी वही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। इन सब चीजों को मिलाकर, टेम्परेचर चाहिए, टाइम चाहिए, एक प्रेशर चाहिए, एक फिक्स्ड थिंग्स चाहिए होती है, तभी जो रिसोर्सेज है वो रिन्यू होना स्टार्ट होते हैं। अब वो जो कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशन, वो कब सिमिलर होगी उनके अकॉर्डिंग, उसको तो कोई कह भी नहीं सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्यों, क्योंकि इसका जो रिसोर्सेज का जो अनइक्वल है वो किसकी वजह से, वो इसके फैक्टर की वजह से। क्यों, क्योंकि अर्थ पर वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है ना। तो कहीं जो लैंड है वो सी लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, कहीं ऐसे लैंड है जो सी लेवल के बराबर है, और कहीं उससे नीचे। तो जो फिजिकल कंडीशंस है लैंड की अर्थ पर, वो भी मैटर करती है। बट ह्यूमन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली उसको यूज किए जा रहे हैं। तो क्या कर रही है, सभी जो चीजें हैं, चाहे उनकी फिजिकल कंडीशन हो, चाहे उसकी दूसरी कंडीशंस हो, जिन पे वो सारा बेस करता है, वो भी क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Like iron ore was not a resource until people learn to extract into iron from it. अब जैसे कि बात करें आयरन ओर है, आयरन ओर से क्या क्या निकलते हैं, फिल्ट्राइजेशन करके हम आयरन निकालते हैं। और आयरन और कहाँ मिलता है, हमें सॉइल में मिलता है। सॉइल कहाँ है, लैंड पर है, अर्थ पर है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। अब वैसे जैसा कि मैंने कहा कि जब एंशिएंट टाइम में होमो सेपियंस थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये तो उनको पता ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता हो गया। जैसे ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ, इन्होंने सीखा कि हाँ आयरन और से हम क्या निकालेंगे, आयरन को फिल्टर कर सकते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्रिजेस बनाने के लिए यूज करते हैं, रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब बात करें बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, है ना, और रॉड्स चाहिए, किसकी, आयरन की। ये किसने बनाए ह्यूमन ने, है ना। मिट्टी से, सोयल से उन्होंने ब्रिक बनाया, है ना, केमिकल से उन्होंने सीमेंट बनाया, और आयरन और से आयरन बना के फिर उसका स्ट्रक्चर किया, लंबे लंबे जो क्या बोलते हैं उसको पाइप्स हैं वो बनाए। तो बेसिकली मिल किससे रहा है हमें, ये नेचर से मिल रहा है। ह्यूमन उसको मॉडिफाई करके क्या कर रहा है, यूज कर रहा है।
तो क्या कहते हैं हम उनको? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मशीनरी है, व्हीकल है, ये सारे क्या हैं? ये नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो किसने किया है? वो ह्यूमन ने किया है। कैसे किया? ये सारा किसकी हेल्प से हुआ? ये हुआ एजुकेशन की हेल्प से, है ना। विदाउट एजुकेशन नथिंग इज इम्पॉसिबल, सॉरी, विदाउट एजुकेशन नथिंग इज पॉसिबल। अंडरस्टैंड? तो जितना भी ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है या फिर वो अपने आइडियाज जो शेयर कर रहा है वो किसकी मदद से हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर उसमें काम कर रहा है, वो है एजुकेशन। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने क्या क्या करते हैं पीपल, जो ह्यूमन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है ह्यूमन मेड के लिए। ये कौन बता रही है? मोना बता रही कि अच्छा ओके, यानी जो ह्यूमंस है वो नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके ह्यूमन मेड कर रहे हैं। बात तो सही है, दीपक सर ने भी यही बताया अभी। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज? जैसे कि ये कौन है? ये है साइंटिस्ट। इन्होंने न्यूज में पढ़ा, क्या पढ़ा? क्रॉप्स रूइंड ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। इसने देखा कि जो फसलें हैं वो खराब हो रही, किसकी वजह से? ड्यू टू ड्रॉट। तो उन्होंने देखा कि क्या मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली इन्होंने एक जो इन्वेंशन है, एक केमिकल का इन्वेंशन, एक मैजिकल का इन्होंने कर लिया है, ढूंढा। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन, है ना। इन्होंने सॉल्यूशन जाके दिया लोगों को और वो काम कर गया। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सिर्फ किसकी हेल्प से हुआ? नॉलेज की हेल्प से, एजुकेशन की हेल्प से और स्किल की हेल्प से। ये तीनों फैक्टर जब काम कर रहे हैं तो उन्होंने क्या करा? एक नया इन्वेंशन करा जिसको जो क्रॉप्स डॉट है उसमें हेल्प मिली। और फिर मोना बोलती है अम्मा को, अम्मा सो आई एम ए रिसोर्स टू। ये बोलते क्या मैं भी रिसोर्स हूं? अम्मा बोलती या वेरी वैल्यूएबल वन, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो उनके बच्चे बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना। मैं भी अपने घर वालों के लिए रिसोर्सेज हूं। ह्यूमन रिसोर्सेज हम वही पढ़ रहे थे। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। और ये तीनों चीजें किस पे बेस्ड करती हैं? एजुकेशन पे। किस पे बेस करती है? एजुकेशन पे। एजुकेशन ओनली की है जो इन तीनों चीजों को हेल्प कर रही है। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स। क्यों? इसीलिए जो है क्योंकि ह्यूमन के पास क्या है? वो कैपेबिलिटी है कि वो नॉलेज गेन करके और अपने स्किल को डेवलप करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसे इम्पॉसिबल इन्वेंशन बना सकता है जो क्या कर दे? जो एक तरह का रेवोल्यूशन ला दे, एक तरह की क्रांति ला दे ऑल ओवर वर्ल्ड में। Education and health help in making people a valuable resources, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resource in known as human resource development. अब देखो जैसा कि मैंने कहा एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एक हिंदी में कहावत है पुरानी, है ना, कि पहला सुख निरोगी काया, है ना, कि जब ह्यूमन जो है वो टोटली हेल्दी होगा तभी वो दूसरी चीजों पर फोकस कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? हमें अपनी एक हेल्थ पर फोकस करना है। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम एक अच्छी जो एजुकेशन है वो गेन कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? और वही जो एजुकेशन है हमें हेल्प करेगी हमारी स्किल को डेवलपमेंट करने पे, और साथ ही उस जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास उसका एक बहुत बेटर जो एक अच्छा यूज है वो करने के लिए। Do you know human resources refer to the number and abilities of people like quantity and mental and physical health. Though there are differing views regarding the treatment of human as a resource,
one cannot deny the fact that is the skill of humans that help in transferring the physical material into वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो क्या हेल्प करती है? जो ह्यूमन की जो स्किल है, उसने जो एजुकेशन गेन करी है, अचीव करी है, जो उसका माइंड, उसकी जो ब्रेन थॉट्स हैं, है ना, जो उसके आइडियाज है, वो एक हेल्प करते हैं किसको? एक फिजिकल मैटर को, किसी भी फिजिकल मैटर या फिर किसी भी थिंग को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? उसकी स्किल्स हेल्प करती है। नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्सेस, जो हमारा फिफ्थ पार्ट था टाइप ऑफ इसमें रिसोर्सेस में। तो एक बार क्या हुआ, जो मोना थी, कौन मोना? स्टार्टिंग में हमारे पास 3 कैरेक्टर थे, राजू, अम्मा एंड मोना, है ना। तो मोना सो रही थी और मोना को क्या आया? मोना हैड अ नाइटमेयर। अब नाइटमेयर का मीन क्या होता है? कि डरावना सपना। अच्छे ड्रीम को ड्रीम बोलते हैं, बुरे ड्रीम को नाइटमेयर बोलते हैं। तो क्या हुआ? उसे एक बुरा सपना आया। She dreamed that all the water on earth dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around, desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. अब क्या हुआ? इसने ड्रीम देखा कि जो अर्थ पर है वो सारा का सारा पानी क्या हो गया? सूख गया है। अब जब पानी ही नहीं मिलेगा तो ट्री क्या करेंगे? तो ट्री भी हो गए, सूख गए। अब जब एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि पृथ्वी पे जो अर्थ पर है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ भी नहीं बचा। और इस नाइटमेयर से बहुत ज्यादा डर गई थी। तो उसको सुबह पता था कि अच्छा मेरे को रात को सपना आया, तो डरी हुई थी। तो अम्मा से जाके पूछा कि अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? अगर मुझसे पूछे तो बिल्कुल हो सकता है। जब तक हम रिसोर्सेस का एक अच्छी तरह से उसका यूज नहीं करेंगे, सोच समझ के उसका यूज नहीं करेंगे, तब ऐसा ही होगा। अंडरस्टैंड? तो अम्मा said, yes, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones can definitely get exhausted. क्या बोला कि अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो जो रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यूएबल हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी फिनिश हो जाएंगे। और जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका रिन्यूएबल पॉसिबल नहीं है वो तो खत्म होने ही होने। तो जब रिसोर्स ही खत्म हो जाएंगे तो ह्यूमन लाइफ सर्वाइव किस पे करेगा? तो बेसिक सी बात है कि सब कुछ फिनिश हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो राजू ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? बहुत सही क्वेश्चन है, मेरा भी यही होता। देन लॉट्स रिप्लाइड, अम्मा ने बोला बहुत कुछ कर सकते हैं। So, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। कि हम ऐसा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं और उसका एक लिमिटेड यूज कर रहे हैं कि हाँ हमें इतनी ही नीड है, उसके बाद हम उसको टाइम दे। किस लिए? रिन्यूएबल होने के लिए, वापस बनने के लिए हम उसको टाइम दे तो हमारे पास जो रिसोर्सेज का स्टॉक होगा वो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। उससे वेस्ट भी नहीं होगा और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसको यूज कर पाएगी। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका जो यूज है हम क्या करें? सोच समझ के करें। और ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म होने वाले हम उसका जो लिमिटेड स्टॉक है वो करके रख दे सेव। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ऐसा रिसोर्सेज का यूज कि साथ में हम भी यूज करें और हम आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी क्या करके रखें? बचा के रखें। तो वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज को सेव करने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं 3R, है ना। आपको ये जो रूल है वो हमेशा के लिए याद रखना है। 3R, अंडरस्टैंड? 3R बोल दो या फिर R क्यूब, जैसे आपको याद रहे वैसे आपको याद रखना है।
अब वो है क्या, जैसे कि ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, है ना। हर एक कोई पर्सन है वो क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है किसमें, रिड्यूसिंग में, यानी रिसोर्सेज का कम यूज करना, है ना। रिड्यूसिंग कंजप्शन यानी जो हमारा कंजप्शन हो रहा है उसको थोड़ा सा कम कर देना, और रिसाइकलिंग यानी एक जो मटेरियल है उसको वापस रिसाइकल करना, कि कैसे हम उसका जो दूसरे तरीके से सेकंड वे में उसका यूज कर सके, एंड देन रीयूजिंग, कि कोई भी ऐसा एक सोर्स है जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, नया लेने की बजाय हम उसका यूज करें। जैसे कि अगर मैं पहला यूज करूं, पहला एग्जांपल रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग कंजम्पशन विथ हम पेट्रोल का ऐसा यूज करें कि हमें जितना चाहिए हम उतना ही यूज करें, बाकी हम सेव करके रख ले, है ना। अगर हमें कोई व्हीकल है हमारे पास, है ना, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि ट्रेन हो जो हमें क्या पड़े, सस्ती पड़े, तो हमें ट्रेन में ट्रेवल करना चाहिए। और अगर डिस्टेंस पास हो तो कोशिश करें हम बाई फुट चले जाएं, है ना। तो क्या होगा, इससे हम पेट्रोल बचा पाएंगे। फर्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ, रिसाइकल। जैसे किया हुआ कि पेपर्स है ना, न्यूज़पेपर जो है, क्या है, न्यूज़पेपर आए, हमने पढ़ लिए, पढ़ने के बाद हम उसको बचा के रखे, जलाए नहीं, वापस दे दे, रिसाइकल स्टोर में दे दे, जिसके हमें पैसे भी मिलते हैं, अंडरस्टैंड। तो उससे क्या होगा, वो वापस उस पेपर को रिसाइकल करके वापस यूज कर लेंगे, बजाय इसके कि वो पेड़ों को कट करे, किसके लिए, पेपर के लिए। बिल्कुल सही, पेपर के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो हम उसी पेपर को रिसाइकल करके क्या बचा सकते हैं, ट्रीज जो है वो बचा सकते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हुआ रीयूजिंग। अब जैसे कि हमारे पास कोई नोटबुक है ना, अब नोटबुक, हाफ नोटबुक तो भर गई है बट हाफ अभी भी खाली है, तो उसको फेंकने की बजाय हम उसको दोबारा यूज कर लें, तो इससे क्या होगा, इससे पेपर भी बचेंगे। तो ऐसे करके एक रूल बनता है 3R या फिर R3, हमें हमेशा याद रखना है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, अंडरस्टैंड। तो ये रूल जो है वो कभी नहीं भूलना, और जब भी हमें ये 3R याद आएंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो एज ए आंसर लिखने के लिए होगा, और एक्चुअल रियल लाइफ में भी हमें ये 3R जो है ये फॉलो करना है, अंडरस्टैंड। इससे क्या करेंगे, हम इन्वायरमेंट को हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, है ना, क्योंकि अब ये जो है रिसोर्सेज ये इनडायरेक्टली हमसे लिंक्ड है ना, क्योंकि अगर ये खत्म हुए तो इससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एनवायरनमेंट पड़ेगा। एनवायरनमेंट कौन एग्जिस्ट करता है, हम भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, तो उनकी लाइफ क्या होगी, अफेक्टेड होगी। और बेसिकली ये पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही अनस्टेबल हुआ तो जो ह्यूमन लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स है, वो डेंजर में आ जाएगी, है ना। तो क्या है, बेसिकली सारे लिंक्ड है। That evening, यानी उसी इवनिंग, the children and their friend made packets and shopping bags out of और newspaper, discarded cloths and basket from bamboo sticks। तो क्या हुआ, अब जब बच्चों को पता लगा कि हाँ रिसोर्सेस क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया क्या करेंगे, हम जो ओल्ड न्यूज़पेपर है उससे क्या करेंगे, हम बैग्स बनाएंगे, पैकेट बनाएंगे, और जो पुराने कपड़े हैं उनसे हम शॉपिंग बैग बनाएंगे, और जो बैम्बू स्टिक्स हैं हम उनसे क्या बनाएंगे, पॉट्स बनाएंगे। So Mona said, "We will give a few to every family we know." तो उन्होंने बोला कि जो कपड़े के बैग वगैरह है जो बना रहे हैं पैकेट्स, हम क्या देंगे, हम जितने भी हमारा फैमिली मेंबर है उनको देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। और हमें भी बिल्कुल यही करना है, अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है ना, उसको अनस्टेबल होने के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। Then Mustafa said, after all, it is for a very good cause to save our resources and to keep our earth alive। कि मुस्तफा कहता है हाँ बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि जो अर्थ है उससे कनेक्टेड हम हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का सही यूज करके हमारी जो अर्थ है हम उसको अलाइव रख रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं, उसको अनस्टेबल होने नहीं दे रहे हैं। गॉट इट। Then
I am going to be very careful not to waste paper. Many trees are cut down to make paper. तो जैसी जो है वो कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी अब से कोई भी पेपर जो है मैं वेस्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया है कि जो पेपर है वो किससे बनता है? ट्री से बनता है। किसने बताया? दीपक सर ने बताया। गॉट इट? देन राजू सेड आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, कि मैं देखूंगा कि मेरे घर में क्या करूं कि जब भी मैं लाइट का, फैन का, टीवी का यूज कर लूं उसके बाद में उसको ऑफ कर दूं, है ना, यानी मैं उसको वेस्टेज नहीं होने दूं। तो क्या कर रहा हूं मैं? सेव कर रहा हूं। देन ही सेड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। किससे बनता है? पानी और कोयले से। एंड आई विल मेक श्योर दैट वाटर नॉट वेस्टेड एट होम, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। फिर बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? वाटर एंड कोल से। तो पहले तो वो क्या बचाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा, उसके बाद वो करेगा सेव वाटर, यानी वाटर का जो वेस्टेज है वो रोक देगा, क्योंकि वाटर क्या है? हमारे लिए प्रीशियस थिंग्स है। देन टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, चॉस द चिल्ड्रन। तो उन्होंने जोर से चिल्ला के बोला कि हम साथ में क्या करेंगे? चेंज लाएंगे। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में हम शुरुआत कहां से करेंगे? अपने आप से करेंगे। कि हम अगर अपने आप को ये हम डिसाइड कर ले कि हम कोई भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे? हमसे इंस्पिरेशन लेंगे, हमसे सीखेंगे, और ऐसा करते करते ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वो क्या करेगा? वो रिसोर्सेज का एक सही तरह के सस्टेनेबल जो यूज है वो करेगा। अंडरस्टैंड? सो these are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? आपने क्या सोचा है? How are you going to help in conserving resources? Like the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it our duty to ensure that, है ना। तो राजू ने बोला तो डिसाइड कर लिया कि वो सेव करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप जो है इस रिसोर्सेज को सेव रखने के लिए क्या करोगे? सो अगर आपका कोई आंसर है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।